नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने कवर कर लिए ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड लगभग 25 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? जो भूमध्य रेखा है और इसके जो समांतर काल्पनिक रेखा है इसे क्या कहते हैं? तो इसे अक्षांश रेखा कहा आता है, यानी कि लेटिट्यूड लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? बताइए, दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश के मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? जो अक्षांश रेखाएं होती है तो इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर में 90 और भूमध्य रेखा के नीचे 90 होते हैं और एक भूमध्य रेखा, तो इसकी कुल संख्या 90 + 90 + 1 यानी कि 181 होती है। ठीक है ना? ऑप्शन मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। 181 इसकी संख्या होती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बताइए, यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या 2 घट जाएगी, यानी कि 179 होगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है? बताइए, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन होती है? तो वह होती है ऑप्शन बी, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है? बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जो कि ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश कौन है? बताइए, इनमें से कौन से देश है जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से गुजरने वाले देश है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ये इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी देश भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश नहीं हैं? बताइए, इनमें से कौन से देश है जो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते हैं? मोस्ट VVI क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह होगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है ना? जो भारत है यह भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती, परंतु जो केनिया, सोमालिया और इक्वाडोर है यह सभी भूमध्य रेखा से गुजरती है। इसीलिए ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश जो कि भारत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरने वाले देश कौन है? देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा है और इसके जस्ट 23.5 डिग्री साउथ में जो कि मकर रेखा स्थित है। तो बताइए, यहाँ से गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं? तो वह होंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी, चिली, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मकर रेखा से गुजरने वाले देश नहीं हैं? बताइए, मकर रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन नहीं है इनमें से? मकर रेखा से गुजरने वाले देश जो कि बहामास, ये मकर रेखा से गुजरने वाले देश नहीं हैं। बाकी के जो ऊपर के तीनों हैं ये सभी मकर रेखा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कर्क रेखा से गुजरने वाले देश है? बताइए, कर्क रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं?
कर्क रेखा से गुजरने वाले देश इनमें से सभी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कर्क रेखा से गुजरने वाले देश नहीं हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो इनमें से ऑप्शन डी इक्वाडोर, जो कि कर्क रेखा से नहीं गुजरती, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो इक्वाडोर है यह नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे देशांतर रेखा कहा जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं में क्या परिवर्तन होती है। यानी कि ध्रुव से यदि हम भूमध्य रेखा की ओर जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होती है। देखिए ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा है और यहाँ पे ध्रुव है। यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होती है। तो इसमें जो कि देशांतर रेखाएं घटती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा में क्या परिवर्तन आती है। यानी कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होती है। तो देशांतर रेखा इसमें बढ़ती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। बताइए ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है यानी कि GMT, यह कितने देशांतर पर स्थित होती है। यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश है। बताइए इनमें से कौन से देश है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि ब्रिटेन, स्पेन और घाना, ये सभी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किस देश में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है यह किस देश में स्थित है। जो कि ऑप्शन ए ब्रिटेन देश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। जो हमारी पृथ्वी है तो इसे 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो इसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित है। जो भारत है तो भारत कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन सी 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है। बताइए जो भारत है यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है। यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यह तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। तो वह है अफ्रीका महाद्वीप से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है। बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है।
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ऑप्शन ए कांगो नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। जो कर्क रेखा है तो इसे काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है? तो इसे 2 बार काटने वाली नदी जो कि ऑप्शन सी माही नदी है। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।